जय श्री राधे। एक भक्त ने महाराज जी से प्रश्न किया कि क्या वास्तव में काला जादू होता है? क्या इससे लोग प्रभावित हो सकते हैं? आइए इस वीडियो में हम महाराज जी के द्वारा दिए गए गूढ़ और आध्यात्मिक उत्तर को विस्तार से समझें। महाराज जी ने कहा, हाँ होता है। जो लोग तांत्रिक होते हैं, जिनके पास मंत्रों का ज्ञान होता है, वे कुछ ऊर्जाओं को बुला सकते हैं जिससे लोगों को हानि पहुंचाई जा सकती है। अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों पर असर करती हैं जो भक्ति नहीं करते। यदि आप एक भक्त हैं, यदि आप भगवान का नाम जपते हैं, तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे और ये मंत्र कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तांत्रिक था जो उंगली चटकाकर शालिग्राम भगवान को नचा सकता था। लोग इससे बहुत प्रभावित हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान उसके अधीन है। वो तांत्रिक दिखावा कर रहा था जैसे वो बहुत बड़ा भक्त हो, लेकिन वो भगवान को अपनी मर्जी से नचा रहा था। एक संत थे जो महान भक्त थे। कुछ लोग उनके पास गए और उस तांत्रिक की शिकायत की। संत ने कहा, एक सच्चा भक्त ऐसा कभी नहीं करता। भक्त भगवान और उनकी मूर्ति का प्रदर्शन नहीं करता। भगवान और उनकी मूर्ति केवल पूजा के लिए है। संत ने समझाया कि ये सब धोखा है और समाज इस व्यक्ति से भ्रमित हो रहा है। संत ने कहा, तुम लोगों को उसका सामना करना चाहिए। संत तांत्रिक के पास गए और बोले, ठीक है, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तांत्रिक ने उंगली चटकाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां एक और भी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा थी। वो तांत्रिक केवल कुछ मंत्रों को जानता था, जबकि संत एक महान भक्त थे। तांत्रिक को समझ आ गया कि मेरी शक्ति इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि सामने एक सच्चा भक्त खड़ा है। उसने संत से कहा, कृपया यहां से चले जाइए। संत ने कहा, लोगों को धोखा देना बंद करो। ये लोग भोले भाले हैं और तुम उन्हें काले जादू से डराकर पैसे ऐंठते हो। सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई। उस रात तांत्रिक ने संत को मारने के लिए काली ऊर्जा का आह्वान किया। एक नारियल के खोल में ज्वाला प्रकट हुई और वो संत की ओर उड़ गई। वो संत के हृदय की परिक्रमा करने लगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। इसे शास्त्रों में कीटा कहा गया है, जो मंत्रों से उत्पन्न होता है और लक्ष्य को भस्म कर सकता है। संत ने कीटा से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं दोषी हूं? ईश्वर तो हर जीव में निवास करते हैं, तुम में भी। संत की वाणी सुनते ही कीटा शांत हो गया और लौट गया, और उसी तांत्रिक पर जो उसने भेजा था वही हमला कर गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और खून की उल्टी करने लगा। संत के शिष्यों ने संत को बताया, जल्दी चलो, नहीं तो वो तांत्रिक मर जाएगा। संत ने जोर से राम राम कहा और सारी काली ऊर्जा नष्ट हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, अब समझो कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। उस तांत्रिक ने माफी मांगी और संत का शिष्य बन गया और सच्चे मन से भक्ति करने लगा। इसलिए काला जादू होता है। मंत्रों में शक्ति होती है और कुछ विशेष प्रकार की काली ऊर्जा मंत्रों के जरिए बुलवाई जा सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं पर असर करती हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते या पिछले पाप कर्म का फल भोग रहे हैं। यदि आप भगवान का नाम जपते हैं तो ये सारी अपवित्र शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान का नाम अनंत शक्ति से युक्त है। लंका के राक्षसों के पास बहुत सारी मायावी शक्तियां थीं, लेकिन विभीषण जी भगवान राम का नाम जपते थे, इसीलिए वे प्रभावित नहीं हुए। हनुमान जी भी प्रभावित नहीं हुए, सीता जी भी प्रभावित नहीं हुई। जिसका मन भगवान से जुड़ा होता है वो माया और ये तंत्र मंत्र से प्रभावित नहीं होता। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जो साधुओं और संतों को परेशान करता था। एक महान भक्त करपातु जी उसके पास गए और नारायण नारायण जपते हुए बोले, अब सारी शक्ति लगा लो। वो तांत्रिक कुछ भी नहीं कर सका। वो भक्त के चरणों में गिर गया और कहा, जहां भगवान का नाम है वहां ये सब काली शक्तियां कुछ नहीं कर सकती। ये केवल जो भगवान से विमुख है उन्हें प्रभावित करती हैं, और अगर भगवान स्मरण के बावजूद भी कोई नकारात्मक शक्ति परेशान करती है तो ये आपके पिछले पापों का कारण हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा भगवत नाम जप करें ताकि आपके पाप कट सके। यदि कोई उन्नत तांत्रिक मंत्रों से किसी को मारना चाहे तो वो व्यक्ति निश्चित समय के भीतर मर सकता है, जैसा कि उस मंत्र की प्रक्रिया में निर्धारित होता है, परंतु यह केवल वही कर सकता है जो इन विद्याओं में सिद्ध हो। तो अगर किसी पर काला जादू किया गया हो तो उससे तकलीफ हो सकती है। जो लोग काले जादू से प्रभावित हैं उन्हें हर रोज 1 घंटा भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का पाठ करना चाहिए। अपने घर में शालिग्राम भगवान की स्थापना करना चाहिए। ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। जिस घर में रोज 1 घंटा भी कीर्तन होता है वहां कोई भी अशुभ चीज असर नहीं कर सकती। काली शक्तियों से प्रभावित पीड़ित व्यक्ति अगर भगवान का नाम नहीं ले सकता और अगर नाम सुनता है तो बहुत परेशान हो जाता है, तो उसे जबरदस्ती भगवान का नाम सुनाना चाहिए। भगवान का नाम इन सबको समाप्त कर सकता है। ये काली शक्तियां और भूत प्रेत केवल अपवित्र स्थानों में प्रवेश करते हैं। तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी है, ये एक अचूक उपाय है इन सभी काली शक्तियों को दूर रखने के लिए। हनुमान चालीसा सभी रोगों और बुरी ऊर्जाओं को समाप्त कर सकती है। जो भगवान का नाम लगातार जपते हैं
जो सच्ची भक्ति करते हैं उनके समक्ष ये सारी तांत्रिक शक्तियां, मंत्र और मायावी ऊर्जा स्वतः निष्क्रिय हो जाती हैं। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा रक्षक है। राधे राधे।